अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई वीडियो में मैं आपको रेडमी स्क्रीन चेंजिंग के बारे में बताऊंगा। रेडमी जो है इसका मॉडल है रेडमी नोट 8 प्रो। ठीक है, इसकी स्क्रीन डैमेज है तो इसको रिप्लेस करना है। इसका सारा मेथड मैं आपको बताऊंगा, इसको ओपन कैसे करते हैं और फिर इसको एंड में पैकिंग कैसे करनी है। ठीक है, और स्क्रीन की रिप्लेसमेंट स्क्रीन मिलेगा कहाँ से, ये सारी डिटेल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है मोबाइल की और ये डैमेज्ड है, ब्लैक हुई पड़ी है। तो इसको चेंज करना है हमने। इसके लिए हमने इसको ओपन करना है। आपने कंडीशन इसकी देख ली है, ये कंडीशन इसकी देख लें, क्योंकि हमने आगे जब इस पे काम करना है तो इसको रिप्लेस करना है। उसके बाद हमने दोबारा देखना है कि क्या बना उसका। तो इसको ऑफ़ कर लें। जो सबसे पहली बात है, इसको ऑफ़ करना है। ठीक है, ये इसकी बैक कवर जो है वो भी डैमेज्ड है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इसकी केसिंग भी चेंज कर दूँ, जो सारी बॉडी है। तो ये जो बैक कवर है ये ऑलरेडी उतरा हुआ है तकरीबन। ये कार्ड लेके, कोई सा भी सख्त कार्ड लेके, ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या ये जो सिम कार्ड्स होते हैं इनके अपने कार्ड साथ में आते हैं बड़े वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि वो उससे आप इसको खोलें, कोई सख्त चीज़ यूज़ ना करें, नहीं तो ये स्क्रैच हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा। लोहे की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, अगर अंदर सर्किट के साथ टच हो गया तो सर्किट डैमेज हो सकता है। ये याद रखें कि ये जो बैक कवर है ये एक ग्लू के साथ लगा होता है, और उसके लिए आपको एक हीटिंग मशीन है वो लगानी पड़ती है। उससे ये हीट होके ग्लू की एक ख़ास टेम्परेचर है, उसके बाद वो ग्लू पिघल जाता है और ये कवर आसानी से उतर जाता है। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं। इसको जब आप खोलेंगे तो ये ऊपर का जो ब्लैक सा एक कवर है वो मैंने उतार दिया है। ये बेसिकली कुछ स्क्रूज़ के साथ लगा होता है, लेकिन स्क्रूज़ मैंने ऑलरेडी उतार दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे लगा होता है। ठीक है, और इस पर तकरीबन 8-9 स्क्रूज़ लगे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे स्क्रूज़ हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वो ऑलरेडी उतारा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये स्क्रू है, बाकी स्क्रूज़ हैं। ठीक है, ये मैंने उतारे हुए हैं सारे, 9-10 हैं सारे। ठीक है, तो इसको आपने एहतियात से खोल देना है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है सर्किट, बैटरी। ये जो है ये चार्जिंग वाली स्ट्रिप है, ये बैटरी वाली है और ये डिस्प्ले वाली है। ठीक है, ये तीनों आपने उतार देनी है। बैटरी वाली सबसे पहले उतार दें, ताकि अगर आप कोई भी काम करें तो बैटरी कनेक्ट ना हो। ठीक है, अब सर्किट हमने निकाल लेना है, जो मेन बोर्ड है वो, और उसके अलावा जो चार्जिंग बोर्ड है ये दूसरी तरफ है। ठीक है, जहाँ से चार्जिंग होती है। ये वायर है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सिग्नल्स के लिए। तो इस वायर को आप उतार दें। ये भी सारा कुछ उतारने के बाद आपने सर्किट उतार देना है। सर्किट का एक स्क्रू है जो आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, इस स्क्रू को आपने उतार देना है। इसको खोलने के बाद ये जो सर्किट है ये उतर जाता है, लेकिन ये ख्याल रहे कि सिम कार्ड के लिए भी जगह है, तो वो सिम कार्ड अगर अंदर है उसको आप उन सबको आपने निकाल देना है। ये देखें, इसमें 2 सिम कार्ड्स हैं, ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं, और साथ में जो सिम कार्ड की जो जैकेट है वो भी उतार दी है। तो अब ये सर्किट निकल सकता है। वैसे अगर आप ट्राई करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि सर्किट या ये जो जैकेट है वो टूट जाए। अच्छा, इसको बहुत जेंटली आपने पुश करना है। बेटर है कि आप लोहे की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और कोई जैसे माचिस की तीली है वो इस्तेमाल करें, या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करें। प्लास्टिक के जो ट्वीज़र्स हैं वो मिलते हैं, वो यूज़ करें। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने इसका बोर्ड उतार देना है। ठीक है, जो मेन बोर्ड है ये आपने उतार देना है। ठीक है, तो इसको उतारने के बाद ये देखें, मैंने इसको उतार दिया है। ये कैमरा सेटअप तो सारा इसके साथ ही उतर जाता है, लेकिन अगर कोई कैमरा रहता है तो वो आपने मैनुअली उसका जो कनेक्शन जो जैकेट है वो उतार देना है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास खाली रह गया है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें कोई भी चीज़ है वो आपने उतार देनी है। ठीक है, ये इसका स्पीकर है और ये इसकी बैटरी स्टेप वगैरह है। ठीक है,
स्पीकर आपने उतार देना है, जो चार्जिंग का बोर्ड है वो उतार देना है, ठीक है। कहीं पे स्पीकर्स, वो ऊपर भी एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है वो उतारना है। जो चीज़ है जो कि अगली केसिंग में अवेलेबल नहीं है वो आपने सारी उतार देनी है, ठीक है। तो ये देखें, वन बाय वन सारे आपने स्क्रूज ओपन कर देने हैं। मेरी कोशिश है कि कोई ऐसी बात ना रह जाए जो बाद में आपको समझ ना आए, लेकिन इस सारे काम में आपने एहतियात ये करनी है कि आपके हाथ गीले ना हों और कोई उसमें स्वेटिंग ना हो, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो औज़ार यूज़ कर रहे हैं एहतियात के साथ यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा जगह पे कनेक्शन ना बने, कोई टचिंग ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना बने। तो बैटरी को सबसे पहले उतारना ज़रूरी है, बैटरी का जो जैक है, जो कनेक्टर है, ठीक है, ताकि बैटरी सप्लाई ना हो। ये देखें, स्पीकर उतार दिया, ये स्पीकर है इसका, और ये बाकी जो दूसरा उसके ऊपर कवर है बोर्ड के ऊपर, चार्जिंग बोर्ड के ऊपर, ये देखें इसमें भी एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये स्क्रू आपने उतार देना है। ये भी ख्याल रहे कि यहाँ पे जो स्पीकर के जैसे माइक के जहाँ पे ये माइक और स्पीकर लगे हैं वहाँ पे एक जाली सी है, ठीक है ना, वो जाली भी आपने उतार देनी है, क्योंकि वो फिल्टर के तौर पे काम करती है। ये जो डस्ट है, डस्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, वो स्पीकर के अंदर और माइक के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। तो वो जाली आपने उतार देनी है। अगर आपने और कवर रिप्लेस करना है तो उस कवर में वो लगानी है। पहले आपने ये देखना है कि वो कवर उसमें है या नहीं है ये जाली। अगर नहीं है तो यहाँ से उतार के लगानी है। उतारनी कैसे है? अगर सख्त है तो आप थोड़ा सा इंतहाई हल्का पेट्रोल यूज़ करें और वो उतार दें, ठीक है। ये देखें, ये इसका वाइब्रेटर है जो वाइब्रेशन करता है, ये भी आप उतार सकें, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जो पट्टी है वो जो ये जो बैंड है या इसकी जो स्ट्रिप है, ठीक है, वो साथ में डैमेज ना हो जाए, इसका बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि फिर वाइब्रेटर काम नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी के ये आपने देख लिया, यहाँ पे कुछ जो ग्लू है ना वो लगा हुआ है, ये देखें, वो स्ट्रिप सी है, जैसे आप पकड़ेंगे ध्यान से, बड़ा एहतियात से आप इसको खींचेंगे तो वो खींचती चली जाएगी। तो ये बेसिकली बैटरी को कनेक्ट करती है नीचे बॉडी के साथ, ठीक है। इसको अगर आप उतार लेते हैं एहतियात से तो बैटरी इजीली उतर जाएगी, नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि कार्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि जो बैटरी है उसको रिमूव किया जाए। ये कार्ड इसलिए है कि एक तो इसके तेज़ और नुकदार जो है ना कोने नहीं है, ठीक है। दूसरा ये सख्त नहीं है, मतलब जहाँ पे बेंडिंग की ज़रूरत है थोड़ा बहुत ये बेंड जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है। अगर ये सख्त हुआ तो ये बैटरी को डैमेज कर सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि बैटरी आग पकड़ ले, ठीक है। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोई इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। आप जैसे जैसे इसमें कार्ड लगाएंगे आपको खुद पता चलेगा क्या करना है। ये देखें, बैटरी उतार ली है, ठीक है। ये आपके पास जो LCD है उसका और साथ में उसके जो इनर है, मतलब इनर कवर जो है, वो दोनों आपके पास हैं, ठीक है। ये इकट्ठा भी मिल जाता है बाज़ार से पूरे का पूरा, ठीक है। और ये सिर्फ LCD भी मिल जाती है। तो LCD से आपने इसको खोलना है, अगर सिर्फ आपके पास LCD है, ठीक है। तो उसके लिए सारी चीज़ें उतार दें। ये देखें, LCD आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैंने एक दूसरे कवर में ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है, ठीक है। जस्ट उसको ग्लू करना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखें, और ग्लू के लिए रबर बैंड लगाए हुए हैं ताकि ये प्रेस होता रहे, ठीक है, एक ख़ास वक्त तक 3-4 घंटे के लिए प्रेस हो और वो ग्लू क्या हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पूरा मॉड्यूल है। वैसे अगर देखें तो ये LCD है, ठीक है, जस्ट LCD ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ये उसका जो इनर साइड कवर है वो है, ठीक है, जिसमें मैंने LCD लगा दी है, ठीक है ना। तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जस्ट इसको ग्लू करना है। अब आपने इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इस इनर के अंदर, ठीक है, या इस कवर के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो कि दूसरे नए कवर में नहीं हैं वो आपने इससे निकाल के उसमें लगा देनी है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे
कि ये चीज़ सख्ती से लगी हुई है तो उसको थोड़ा सा पेट्रोल लगा दें, वो इसके अंदर का जो ग्लू है वो पिघल जाएगा और वो निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इजीली निकल आता है सारा कुछ, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये सिम के साथ एक बारीक सा सुराख है, इससे भी आपने एक चीज़ है वो निकाल देनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑलरेडी लगाया हुआ पैनल है, ठीक है। तो इस स्क्रीन के साथ सारा कुछ लगा हुआ है। आपने बैटरी को ये समझ बॉन्ड लगा देना है, ये समझ बॉन्ड है, आपके पास कोई और है ग्लू है तो कोई इशू नहीं है। ये बैटरी को भी लगा दिया है और साथ में जो बॉडी केसिंग है उसको भी लगा दिया है, एक हल्की सी लेयर, ठीक है। ये नहीं कि सारे का सारा ही लगा दो, ये एक लेयर लगा दी है दोनों तरफ, और बैटरी पे भी हल्की सी लगा दी है, ठीक है। तो इसको कोई 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद ये खुश्क हो जाएगा। जैसे ये खुश्क हो जाए आपने इसको फिट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं फिटिंग की तरफ। तो वापसी इसकी फिटिंग जैसे जैसे जो सर्किट हमने निकाले थे, जैसे हमने वाइब्रेटर लगाया हुआ निकाला हुआ था वो आप देख सकते हैं लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये वाइब्रेटर है और साथ में जो सर्किट है, ठीक है, वो लगाएंगे। ये छोटा सर्किट है, ठीक है, ये देखें ये लगा लिया है। इसके नीचे वाइब्रेटर है वो पहले लगाया है, उसके बाद हमने ये सर्किट लगा दिया है। सर्किट का एक अपना एक जो स्क्रू है मेख है, ठीक है, वो लगा दिया है। अब ये स्क्रू लगाने के बाद इसकी जो बाकी चीज़ें हमने फिट कर देनी हैं 1 by 1, ठीक है। ये ध्यान रहे कि किसी चीज़ के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, और ये देखना है कि कहीं पे कोई जाली जो एक नेट सा होता है लगा होता है, ठीक है, वो, या कहीं पे कोई प्लास्टिक लगाना है, कहीं पे कोई ग्लू लगाना है, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, 1 by 1 आगे जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा लिया है चार्जिंग। अब बैटरी चूँकि खुश्क हो गई है, मतलब इस पर जो ग्लू लगा था वो खुश्क हो गया है। अब बैटरी को लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे थोड़ी देर, तो वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा आपस में स्टक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये हो गया काम। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फर्दर प्रोसेस की तरफ। ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, इसके लिए जो जाली है, जो नेट है, वो मैंने पहले लगा दिया था। अब ये स्पीकर भी फिट कर दिया है, ठीक है। ये देखें स्पीकर फिट हो गया है, स्पीकर लगा दिया है ये। अब इस स्पीकर को आप उसके ऊपर कुछ स्क्रूज हैं वो आपने लगा देनी है, ठीक है। स्क्रू आप लगा देंगे, इजी है ये प्रोसेस, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इसको जब खुद खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखें ये स्क्रूज हैं, आपने ये लगा देनी है, ठीक है, 1 by 1 करके। और फिर इसके ऊपर एक और कवर है वो आपने लगाना है। वो आप स्ट्रिप देख सकते हैं, जो पट्टी है, जो बैंड है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी आप लगाएंगे इस बोर्ड को मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे कि इसके मज़ीद फिटिंग करने से पहले आपने वो पट्टी लगा देनी है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ कवर, इससे पहले आपने पट्टी लगानी है, ठीक है। ये इससे पहले आपने वो बैंड लगा देनी है पट्टी, और उसको आगे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसके नीचे जो बैंड है वो आपने पहले लगा देनी है, और ये जो कनेक्टिंग वायर है ये आपने लगा देना है, ठीक है। इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी साइड कहाँ पे, क्योंकि जस्ट इसने कनेक्ट करना है, ठीक है। इस बोर्ड को ऊपर वाला जो मेन बोर्ड है उसके साथ इसने कनेक्ट कर देना है, बाकी इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। जो साइड मर्जी हो आपने जस्ट लगा देना है। ये देखें तकरीबन ये फिटिंग हो गई है, और ये खुद ब खुद फिट हो जाता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको प्राइस भी बताता चलूँ कि जो LCD है ये जो सिंपल मार्केट में मिलती है ये तकरीबन 4,500 रुपये की आ जाती है, डिपेंड करता है आप किस मार्केट में बैठे हैं, ठीक है। और ये जो अगर आप ये MI स्टोर से लेंगे तो वो लोग आपको जो पैनल है मतलब LCD है, और इसके नीचे ये जो कवरिंग है, जो इनर है या जो बॉडी है जिसमें वो पैनल LCD लगती है,
तो ये सब मिला के आपको देते हैं तकरीबन 14,000 रुपये या 13,500 रुपये का, ठीक है। ये जो MI शॉप वाले हैं वो, ठीक है। जैसे रावलपिंडी में मैंने पता किया था तो वो 14,000 बता रहे थे, तो अगर डिस्काउंट भी लगा लेते तो 13 से कम नहीं होना था, लेकिन वो पूरा था, ये मतलब पूरा मॉड्यूल था, उसमें पैनल भी था और उसमें ये जो बैक जो पैनल जिस कवर में लगता है वो कवर भी था, इनर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो केसिंग है इनर और बैक कवर मिला के ये लाहौर से तकरीबन 1600 का आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, ठीक है, होलसेल रेट पे। तो अब आते हैं इसकी बाकी फिटिंग की तरफ। ये आप देख सकते हैं इसका मेन बोर्ड है, इसमें यहाँ पे ये IC लगी हुई है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक गोंद सी लगी होती है, मतलब ग्लू लगा होता है, ठीक है ना। एक खास किस्म का पेस्ट लगा होता है, ग्लू नहीं पेस्ट, ये देखें वो पेस्ट मेरे पास है, ठीक है ना। हीट सिंक पेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोसेसर पेस्ट भी बोलते हैं। ये उस हीट सिंक पे मैंने लगा लेना है, ठीक है, ताकि ये जो ऊपर की IC है, मेन जो प्रोसेसिंग IC है, ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, ठीक है ना। जब आप इस पर कोई गेम खेलते हैं PUBG वगैरह, ठीक है, तो ये हीट अप हो जाती है। तो उसके लिए आपको ये हीट फैलाने के लिए या हीट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत होती है हीट सिंक की। तो ये यहाँ पे भी आप लगा लें ये पेस्ट थोड़ी सी, और हीट सिंक पे तो आपने लगा ही दी है, ठीक है ना। अब जब ये मिलाएंगे तो ये जो पेस्ट है और ये जो हीट सिंक है ये आपस में हीट पास करेंगे, तो इस तरह से सिर्फ IC तक हीट नहीं रहेगी बल्कि वो उस हीट सिंक पे फैल जाएगी। और हीट सिंक जो है वो LCD के साथ लगा हुआ है, LCD के बैक पे सारे का सारा जो है वो जो सिल्वर है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या नाम है उसका, वो हीट को ख़त्म कर देते हैं या कम से कम हीट को फैला देते हैं, एक जगह पे नहीं रुकने देते, ठीक है। ये देखें आप, इसको अब आपने फिट करना है। मेरे ख्याल से तो इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको आप जस्ट रख लें और उसके ऊपर फिट कर लें। ये देखें जहाँ जहाँ पे भी पहले पेस्ट लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे मैंने दोबारा लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत फिट चीज़ है। अगर ये हीट को फैला दे, हीट को एक जगह पे नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसे आपने इस हीट को कोशिश करनी है कि हीट इधर उधर फैल जाए, ठीक है, हीट सिंक तक आ जाए। जितना आप अच्छा इसको कनेक्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, ठीक है। इसको अब वापस फिट करना है अपनी जगह पे। तो ये स्ट्रिप जितनी भी हैं उनको थोड़ा ऊपर कर लें ताकि वो इसके नीचे ना आए, ये आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये आपने ऐसे दोबारा इसको रख लेना है, फिट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इजीली आप इसको फिट कर सकते हैं, ये ऐसे करके। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे इसको पहले होना चाहिए था उधर ये पहले हो सर्किट, और जहाँ पे बाद में इसको रखना चाहिए था इसको बाद में रखें आप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ये स्पीकर आप पहले रखते हैं आपकी मर्ज़ी है, बाद में लगाते हैं आपकी मर्ज़ी है, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको इजीली फिट कर सकते हैं बाद में। तो मेरे ख्याल से इतना कोई इशू इसका नहीं है, ठीक है। बस इसकी साइड आपने नोट करनी है, स्टार्ट में भी और एंड में भी, ठीक है। जब आप इसको उतारते हैं तो आपने इसकी साइड चेक करनी है, जब आप इसको लगाते हैं तो भी आपने इसकी साइड चेक करनी है कि कनेक्शन कहाँ से होना है। ये बाकी इसकी फिटिंग है और मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको खुद इजीली कर सकते हैं। बस ये देख लें, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस मोबाइल की एक एक चीज़ को खोला हुआ है और इसको सारा फिट किया हुआ है, तो मुझे इसका कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे कोई स्ट्रिप है, कोई भी चीज़ है, जिसको नीचे होना चाहिए था उसको ऊपर नहीं होना चाहिए, जिसको ऊपर होना चाहिए था उसको नीचे नहीं होना चाहिए। बस ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे आप इसको जितना अच्छा करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। ये एक स्क्रू है, स्क्रू के साइड पे आप ये देख सकते हैं, ये उस पर एक चीज़ लगा है, ठीक है ना।
ये चीज़ बस ये आपने लगा लेनी है। ये जो साइड पे आप सर्कल सा देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये वाला स्क्रू जो है ना, ये मतलब बोर्ड का इंटरनल स्क्रू है, ठीक है। जहाँ पे सर्कल नहीं लगा वो जस्ट होल्स हैं, तो उसका मतलब है कि वो बाहर से फिट होना है, ठीक है ना। ये वैसे आपको खुद समझ आ जानी है। आपने जब स्क्रू उतार देना है या उस वक्त आपने नोट करना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एयरबड्स है ना, यानी कानों को साफ करने वाला जो वो स्टिक्स ही होती हैं, ठीक है ना, ये आपने उतार के, ये कोई एक दो उठा के ना, चूंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत साफ़ होती हैं, इससे अगर आपको लगे कि कैमरा किसी भी कैमरे के ऊपर कोई डस्ट आ गया है तो वो आप इससे बड़ा जेंटली आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई इसके ऊपर कोई डस्ट आ जाए तो गर्द गुबार, ठीक है, तो उस गर्द गुबार को साफ़ करने के लिए आप इसको बहुत नरमी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये डिस्प्ले की जो स्ट्रिप है या डिस्प्ले के लिए जो कनेक्टर है वो लगा दिया है। वो डिस्प्ले जो अभी आपने चेंज किया है, ठीक है, तो ये आपने लगा दिया है। अब जो एक स्ट्रिप है आपको याद पड़ेगा, मैंने कहा था कि जो मेन बोर्ड के लिए लगानी है, नीचे जो चार्जिंग बोर्ड है उसका, ठीक है ना, तो वो आपने लगा लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर मेन बोर्ड को चार्जिंग का कनेक्शन नहीं आना, ठीक है। और इसको आप फिट कर लें, कोई इतना नहीं है मसला। ये इतना डिटेल से करने का मकसद जस्ट आपको बताना है, नहीं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपने मर्ज़ी का इसमें सीन ढूंढ सकते हैं जिसको आपने समझना हो, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो जस्ट पूरे का पूरा इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप और हर छोटी सी छोटी बात को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो बेस्ट ये है कि मैं कोई बात ऐसी ना छोड़ूं कि कोई पूछे कि ये कैसे होता है। फिर भी सवाल आ जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। और मज़ीद भी इसको हम लेके जा रहे हैं और मैं इसको पूरा फिट करके आपको दिखाऊंगा कि ये फिट कैसे होता है, ठीक है, पूरे का पूरा। अब ये जो पट्टी है या ये जो स्ट्रिप है, ठीक है ना, इसको आपने लगा लेना है। इसकी जो ऊपर वाली साइड है MB वो आपने मेन बोर्ड को लगानी है और जो दूसरी साइड है वो दूसरी तरफ। ये देखें, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। बैटरी की भी स्ट्रिप लगा दी है, ये देखें ऑन हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये न्यू LCD किस तरह काम कर रही है और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है। ये देखें इसमें MIUI आ गया है और ये बाकी भी इसका आप देखेंगे भी, तो ये फुली ऑन हो गई है, ठीक है। आप LCD देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरे का पूरा मेथड भी समझ आ गया होगा। ये चूँकि लेंथी प्रोसेस था, मैंने पूरे डिटेल से बता दिया है। फिर भी हो सकता है किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट उन लोगों के लिए जो इसको समझना चाहते हैं, जो ख़ुद ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक ग्लू दिखाई है। ये ग्लू आप इसके बैक कवर पे लगा सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि बैक कवर पे अपना कंपनी की तरफ से भी एक जो है वो ग्लू सी लगी होती है, ठीक है। तो उसी से काम चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक्स आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ठीक है ना, उसको आपने, ये ब्लू कलर का आप उसमें देख सकते हैं, कैमरे वाली साइड पे देख लें, वो आपने उतार देना है। उसके नीचे जो साइड्स हैं कवर के, उस पर बाकायदा से ग्लू लगी हुई है, ठीक है। ये जो कवर है ये भी आपने लगा लेना है, ठीक है ना। ये इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसमें कैमरा कवर भी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें।